Hello, student and guardians. Good morning. Welcome to Jupiter Public Secondary School. आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ और ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी इस बुक में दे रखे हैं ये सभी एग्जाम्पल्स किसी न किसी ईयर में बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप देखना चाहो देख सकते हो। मैंने सभी क्वेश्चंस देख रखे हैं बोर्ड के पेपरों में, सभी इम्पोर्टेंट हैं। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 5 और जितने भी आगे हो जाते हैं वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ध्यान से वीडियो देखना है। एग्जाम्पल नंबर 5, prove that sec theta minus tan theta whole square equal to 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी हो तो आप LHS लेकर RHS सॉल्व कर सकते हो, RHS लेकर LHS सॉल्व कर सकते हो। सभी में ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि LHS से LHS लेकर चलोगे आप, RHS प्रूव हो जाएगा। RHS को लेकर चलोगे LHS। मैं तुमको दोनों तरीके से इसे समझाऊंगा। फर्स्ट में अपन LHS ले लेते हैं। LHS सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब देखो, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको कि तुम्हारा मन करेगा कि हम सेक को 1/cos लिख दें, टेन को sin/cos। बिल्कुल ठीक है। एक बार आप सोचोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला का यूज तो हो रहा है इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन जब इससे आप सॉल्व करोगे तो आप RHS नहीं ला सकते। अब ये हमको पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको। मैंने तो करके देखे हैं सभी क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व हो सकते हैं कैसे नहीं हो सकते। अब जब आप एक बार करके देखोगे तो आप खुद अपने माइंड आपका अपने आप सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन हमको कैसे करना चाहिए। क्यों कई बार स्टूडेंट कहते हैं साहब हमको कैसे पता चलेगा? तो आप करके देखो। नहीं, टाइम जैसे आपके पास है, आप ऐसे करके देखो, हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो आप करके देखना जिससे आपको पता भी चल जाए। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos। सबसे पहले मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको मैंने बताया था साइन थीटा और कॉस थीटा की जो फॉर्म होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं। तो जहाँ तक हो सके हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। टेन थीटा साइन कॉस की फॉर्म है इसकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो टू टर्म है, दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो इसका क्या लाना पड़ेगा अपन को? LCM। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये NR मीन्स न्यूमरेटर, DR मीन्स डिनोमीटर। ये न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का a/b होल पावर m इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। ऐसे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस 1 माइनस साइन थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब आप देख रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड हो जाएगा। और ये नेक्स्ट जो स्टेप है, देखो हम यहाँ लेते हैं इसको, देखो तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर को हम 2 टाइम लिख देंगे इसको, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा हो गया कैंसिल, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं RHS से सॉल्व करके बताऊं आपको, RHS लेकर सॉल्व करके बताता हूं। RHS से जब इसको लेंगे हम तो RHS लेते हैं, देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो इसमें कि ये तो खुद सिंपलेस्ट फॉर्म है साइन थीटा, इसका फॉर्मूला अपन यूज नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई NR एंड DR y 1 माइनस साइन थीटा। अब ये ट्रिक है, इसको रेशनलाइज नहीं कर सकते dr का, कि प्लस का साइन है तो माइनस dr का रेशनलाइजेशन, क्योंकि ये रेशनल नंबर थोड़ी है, ये जो रेशनलाइजेशन कर रहे हो इसका आप, ये तो रेशनल उसमें आएगा। तो ये इसके लिए हम ट्रिक यूज कर रहे हैं कि NR और DR को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे हम। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 2 टाइम हो गया तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी से फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ए की पावर m अपॉन b की पावर m। तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन b होल पावर m। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होल लग जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर लो, 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बताओ, सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होल स्क्वायर। और इनके जो फॉर्मूला अभी हमने यूज लिए हैं, आप इसमें 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो गया टेन थीटा इक्वल टू LHS। देखा आपने, LHS से RHS एंड RHS से LHS, हम दोनों टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं देखो ये एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 सभी बोर्ड में आ चुके हैं। सीधी बात है, आपको विद एग्जाम्पल एक्सरसाइज करनी है यदि आपको अच्छे नंबर लाने, तो सीधी बात है। यह है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर रहे हो। सबसे पहले आप LHS ले रहे हो, तो LHS को नोट करना चाहिए आपको।
क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें RHS जो है ओनली वन टर्म है, इससे LHS आप प्रूव नहीं कर सकते। तो आप LHS लोगे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका LCM आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनके फॉर्मूला का यूज आप नहीं करोगे, सीधा टू टर्म है और दोनों टर्म जो हैं ये क्या हैं, फ्रैक्शन में है, तो आप इसका LCM लोगे। ये LCM आ गया, DR से डिवाइड करेंगे LCM को, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट, साइन इंटू NR से मल्टीप्लाई कराओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइड कराओ इसको LCM को, साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। ये कई बार स्टूडेंट कर जाते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ गलती होती है स्टूडेंट से। तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यहाँ यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था फैक्टर्स हम पे ढंग से आने चाहिए, फैक्टर्स ढंग से आते हैं 9th क्लास में। फैक्टर्स इसलिए उस क्लास में थे, बुक में थे आपकी में, जिससे आपको यहाँ इजी रहे सॉल्व करना। और साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये अब आप रीअरेंज करोगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जो एडिशन करके वैल्यू होती है 1 होती है, तो इसको आप पास पास लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ चलेंगे अपन 2, 1 प्लस 1 2, ये नहीं 2 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इस समय वेरिएबल हो गया एक तरह से कॉस थीटा, तो ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 2 आ गया कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन साइन, DR में साइन है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। इसको भी लिख देंगे फॉर्मूला को अपन, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं? मेरे विचार से आपकी समझ में बहुत बढ़िया आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में ये बोर्ड में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो RHS जो है ओनली वन टर्म है, LHS लाना बहुत टफ है। अच्छा रहेगा हमको कि अपन LHS लें और LHS से हम RHS प्रूव कर देंगे। LHS साइन थीटा मैंने आपको बताया था, हमको कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन
ऐसे नोट करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपको, देखो यहां भी साइन थीटा और कॉस थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनके कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे कि साइन की जगह 1 कोसेक लिख दें, कॉस की जगह 1 सेक नहीं लिखेंगे। यहां हमको देखना है कि जैसे फैक्टर में हम 2 टर्म है कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है इसमें से, साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा आ रहा है कॉमन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां तक अब हम आ गए। यहां हम देख रहे हो साइन अपॉन कॉस सीधा हमको दिख रहा है 10। इतना करने के बाद हमको सोचना है कि RHS में जो चाहिए हमको tan थीटा वो तो आ चुका है। RHS में tan थीटा लाना है हमको, तो tan थीटा आ चुका है यहां पर। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, ये रिमेनिंग पार्ट ये कैंसिल हो जाना चाहिए, ऐसे हमको सोचना चाहिए माइंड में। साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, आ गया आंसर एक तरह से। अब ये कैंसिल हो जाना चाहिए। अब इसका कई तरीके हैं इसके, हम चाहें तो 1 के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और भी ट्रिक है कि भाई दोनों सेम होंगे तो ही तो कट होंगे, तो NR में जो साइन स्क्वायर है इसको कॉस स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दो, या DR में जो कॉस स्क्वायर है उसको साइन स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दो। दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो ये कट हो जाएंगे। तो आप किसी मेथड से कर सकते हो। मैं देखो बुक में जो दे रखा है वो तो 1 से है, मैं उससे नहीं करूँगा। आप नया कुछ सीखोगे तो मैं चेंज कर रहा हूँ इस साइन स्क्वायर को, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया मैंने। और DR वाले को हम चेंज नहीं करेंगे, DR वाला जैसा है ऐसा ही उसको हम रहने देंगे। देखो अब हल्का सा आपको नया सीखने को मिलेगा। 1 - 2 × 2 माइनस से माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट स्टेप में आपको इधर चलना पड़ेगा, और ये tan थीटा इंटू 1 - 2, तो माइनस का 1 रहेगा यहां पर, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो ऐसे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और DR में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया, कैंसिल। ये आ गया tan थीटा इक्वल टू RHS। देखो LHS लेकर चले थे आप, RHS हो गया। आपने आज 3 एग्जाम्पल समझे हैं, और मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, और ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, आपको एग्जाम्पल्स भी होमवर्क में करने हैं। जितना मैं आपको कराता जा रहा हूं, देखो कई बार क्या समझते हैं अपन कि इतना लोड ले लेते हैं कि बस लग गए करने। अच्छी बात है, आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना मैं कर रहा हूं उतना आप करते जाओ। और एक 9th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है, एक बार उसको इस फ्री टाइम में क्या कर लो, रिवाइज कर लो। मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आप 9th क्लास की फैक्टर की एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल वाली, उस एक्सरसाइज को रिपीट कर लो, और आप मेंसुरेशन को रिपीट कर लो। क्यों, जैसी मेंसुरेशन आपकी 9th क्लास में थी, थोड़ा बढ़ के ही है हल्का सा 10th क्लास में, वो आप कर सकते हो मेंसुरेशन, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिनमें जोश ज़्यादा है वो आराम से कर सकते हैं, और नहीं है उनको जोश बढ़ाना है, क्योंकि अब आप खूब आपको फ्री टाइम मिल रहा है, मस्ती, अब मस्ती करते हो या आप इसमें पढ़ते हो, ये आपके पीछे है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, और होमवर्क में ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज
7.1 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ओनली 4 दे रहा हूं मैं आपको बस। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ओनली 4 क्वेश्चन। ये आपको एक आपको थोड़ा जैसे आप कमेंट भी कर सको, कमेंट बॉक्स पे आंसर दे सको, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बना देता हूं मैं आपको। और जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो उसके तुरंत बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर आप, और कमेंट सभी को करना है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस tan थीटा इन द टर्म ऑफ sec थीटा। इसका आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स पे। एक्सप्रेस tan थीटा इन द टर्म ऑफ sec थीटा। tan थीटा को sec थीटा की टर्म में आपको लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। छोटा सा आंसर है इसका। डेली वीडियो देखते रहो, कमेंट करते रहो। कोई प्रॉब्लम है आप मुझको बताओगे। ओके, थैंक्स।